Okay. Heading 2, equations of tangents. Equations of tangents. आज का हेडिंग है, आज आपल्याला अप्लाई करायचं आहे. पटकन इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे और फिर प्रॉब्लम्स पे जाएंगे. इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स. ओके, इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स? अपने पास 3 इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स रहते हैं. अपने को अब ऑलमोस्ट पता हो गया है. पहला इज पॉइंट फॉर्म. पहला कौन सा है तुमचा? पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है? एट द पॉइंट. मैं हर बार जितने बार भी अपन टेंजेंट्स करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट इट दैट व्हाट डज पॉइंट फॉर्म मींस. इट इज एट द पॉइंट. एट द पॉइंट x1 y1, x1 y1. व्हाट डू यू मीन बाय एट द पॉइंट? अगर अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया उसको तो इट इज वो पॉइंट पे. ठीक है, इट इज वो पॉइंट पे. एट द पॉइंट मतलब का मीनिंग क्या है कि इट इज वो पॉइंट पे. ठीक है, तो अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट है और उस पे टैंजेंट जा रहा है और वो पॉइंट x1 y1 है, तो अपन हे वापरतो. सो x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. पहले वाले को नहीं मारते अपन, दूसरे वाले को मार के आगे भागते हैं. राइट, ये अपना लॉजिक है कि पहले वाले को नहीं मारते, दूसरे वाले को मारते हैं और आगे भागते हैं. So x1 upon a square plus y1 upon b square is equals to 1. This is your basic equation of ellipse. Equation of tangent at the point. Second is parametric form. Second is parametric form. ये भी at the point ही रहता है. अपन काय राहतो at the point. फक्त point काय राहतो वो parametric point रहता है. a cos theta, b sin theta. This is your point. फरक समझला कुठे फरक आहे? फरक कहाँ है? यहाँ पे एट द पॉइंट x1 y1, यहाँ पे एट द पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा. क्यों? क्योंकि जब अपने को कोई नहीं बचाता है तब पैरामेट्रिक इक्वेशंस बचाते हैं. सो अब x1 और y1 के जगह अगर ये डाल दिया मैंने, तो x1 के जगह a cos थीटा, a और a कहाँ पे डालना है? यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन में. x1 और y1 के जगह, x1 के जगह a cos थीटा, y1 के जगह b sin थीटा. क्योंकि अब x1 y1 पॉइंट नहीं रहा, a cos थीटा b sin थीटा हो गया. तो पॉइंट डाला तो a और a कैंसिल हो गया, तो वो होता है x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. ओके, यहां तक क्लियर हुआ? आई होप यहां तक क्लियर है. थर्ड इज स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रॉम द पॉइंट. आणि ज्याच्यात आपण स्लोप वापरतो, जिसमें अपन स्लोप m यूज करते हैं. सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक कदम आगे वाला रहता है ये, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बीच में कौन रहता है अपना? बीच में कौन रहता है? बीच में सर्कल. फिर एक कदम आगे बोला तो इलिप्स, एक कदम पीछे बोला तो हाइपरबोला. So a square m square plus b square multiply, तो you get ellipse. Okay, I hope यहां तक लिख के हो गया तुम्हारा. Still मैं एक बार रुक जाऊंगा. I will give you 30 seconds and then मैं आगे जाऊंगा. ओके, ठीक है. चल आगे. इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट when, write it down, quite important. Point of contact when line y is equals to mx plus c
टचेस द इलिप्स, मतलब कोई भी लाइन अगर इलिप्स को टच कर रही है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, अगर लाइन का इक्वेशन है, सो आज थोड़ा सा वेगळा प्रकार आहे, सिन्स आपण यहाँ पे पढ़ रहे तो थोड़ा अलग पढ़ा सकता हूँ मैं. कसा है फरक पहा. अगर तो हाउ क्वेश्चंस आर मेड, हाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस आर मेड. अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और तुम्हारे पास इलिप्स का इक्वेशन है, तो तुम डायरेक्ट और डायरेक्ट उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो. नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मग आंसर काढावा लागतं, विच इज अगेन नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट टाइम कंज्यूमिंग. ओके, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्ट थोड़ा सा कभी भी ये है. तर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय आहे आपला, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काय असतो, इट टच मतलब जहां पे लाइन और इलिप्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी, माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी, माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी. थोडं लक्षात ठेवा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी. इसका मीनिंग, अगर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर एम बाय सी रहा, प्लस ए स्क्वायर एम बाय सी रहा, तो इथे माइनस बी स्क्वायर बाय सी येतो. इधर क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय सी, जहां पे सी फिक्स्ड है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं लिया था, प्लस बी स्क्वायर. ओके, क्योंकि सी से ये वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता इतना. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c टचेस द इलिप्स. ठीक है, आता प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज किया करूंगा अभी, तो अगर तुमको थोड़ा प्रॉब्लम गया तो मुझे बता दे जाना दिखने में. विजिबिलिटी मध्ये जर इश्यू गेला, मैं कलर चेंज करतोय, तो विजिबिलिटी में अगर इश्यू गया तो मुझे मैसेज डाल देना. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट है तो तुमको थोड़ा तकलीफ जाएगा, म्हणजे थोड़ा सा नींद आना शुरू हो जाती है. सुन कंटिन्यूअस तुम सुन भी नहीं सकते, तुमच्याकडे मोबाइल्स असतात उधर कंटिन्यूअस देख भी नहीं सकते, और मैं कंटिन्यूअस अगर बडबड करने लग गया तो तुम सुन भी नहीं सकते. व्हेरी सिंपल लॉजिक. तर प्रॉब्लेम्स आल्यावर मी क्वेश्चंस विचारणं सुरू करेल, मग फिर तुम ऍक्टिव्ह हो जाओगे. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट लोकस ऑफ, तुम्हारा फेवरेट वर्ड ही पहले आ गया, लोकस ऑफ feet of perpendiculars, locus of feet of perpendiculars from foci upon any tangent, upon any tangent is auxiliary circle. I am giving you 30 seconds to draw the diagram. Is auxiliary circle. डायग्राम ड्रॉ करके देखो ये स्टेटमेंट का. रफ में ड्रॉ करना हमेशा, एक पेंसिल रखा करो साथ में. इफ पॉसिबल एक नेहमी पेन्सिल ठेवायची सोबत, म्हणजे तुम रफ में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. Okay, so let's see.
लेट्स सी काय म्हणतोय, इसका बोलना क्या है. इलिप्स ड्रॉ करेंगे सबसे पहले. ओके. आता याचं म्हणणं काय आहे, लोकस ऑफ फीट ऑफ द परपेंडिक्युलर्स, लोकस ऑफ फीट ऑफ द परपेंडिक्युलर्स, मैं इलिप्स थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे थोड़ा उसका काम है. लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाय, तो इसके दो फोकस है भाई इलिप्स के. ठीक है, याचे दोन फोकस आहे. एक यहाँ पे फोकस है, एक यहाँ पे फोकस है, एस और एस डैश. अगर मैंने कोई भी टेंजेंट निकाली, कोई भी टेंजेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस टेंजेंट. ओके, मैंने कोई ये टेंजेंट निकाली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेंजेंट निकाली, तो फोकस से उसको जो परपेंडिक्युलर रहेगा, फोकस वरून त्याला जो परपेंडिक्युलर राहील, मतलब ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा जो फोकस से परपेंडिक्युलर रहेगा. इट कैन बी मतलब लोकस ऑफ फीट ऑफ फ्रॉम अपॉन एनी टँजेंट. अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तर याचा हे इथे येईल. परपेंडिक्युलर अगर मेरे को ड्रॉ ही करना पड़ा इसको, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी राइट हियर. मतलब ये परपेंडिक्युलर मुझे दिख नहीं रहा, तर मी काय करेल, ऍक्च्युअल परपेंडिक्युलर ये दिख रहा था मुझे. I will draw an actual perpendicular. Right? This looks like a perpendicular. अब जरूरी नहीं है कि tangent और ellipse का जो पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर का पॉइंट है वो सेम ही होना चाहिए. ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग टेक ऑन इट कि द पॉइंट ऑफ ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं लोग, फीट ऑफ परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट और इलिप्स का पॉइंट ये दोनों सेम नहीं रहते. पर पर ये जब घूमना शुरू करता है तो ये ऑक्सिलरी सर्कल ही बनाएगा. ऑक्सिलरी सर्कल कसा असतो, असा असतो. मतलब ये इलिप्सच्या आजूबाजूला असतो तो सर्कल. मेरा सर्कल दिख नहीं रहा और ये पॉइंट से भी नहीं जा रहा है, पर इट मेक्स ऑक्सिलरी सर्कल. ओके. आता मला माहिती आहे तुम्हाला कन्फ्युजन होणार होतं, म्हणून मी सर्कल ड्रॉ नव्हतो करत तो. दिस पॉइंट, ये जो मैं हेवीली मार्क कर रहा हूँ ना ब्लैक मध्ये, सॉरी रेड ब्लैक मध्ये, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट जब भी मूव होगा वो, दैट इज द फीट ऑफ द परपेंडिक्युलर. इथे सिंग्युलर आहे म्हणून फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर. सो वेन एव्हर दिस पॉइंट विल मूव, ठीक आहे, हा पॉइंट जेव्हा मूव होईल, अब टँजंट जर माझी फिरली, टँजंट जर फिरली तर हा पॉइंट माझा मूव होईल. राइट. सो दिस पॉइंट फीट ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द फोकाय अपॉन एनी टँजंट इज ऑक्सिलरी सर्कल. तर हा असा सर्कल फॉर्म करतो. डायग्राम मेरी एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं है, दैट्स वाई कंफ्यूजन होईल, बट डू नॉट माइंड दैट. बस ये पॉइंट जब घूमना शुरू करेगा तो इट विल मूव एज अ ऑक्सिलरी सर्कल. ओके, बस इतना ध्यान में रखना. मैं डायग्राम्स, तुमको डायग्राम्स कहीं दिखेंगे नहीं कोणच्याच पुस्तकात. मैं डायग्राम्स पे इसलिए एम्फोसाइज करता हूँ क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे, जब भी कभी रिवीजन करोगे, तो तुमको डायग्राम्स से आधी ज्यादा चीजें समझ में आती है. एक बार पढ़ा और डायग्राम देखा तो क्लियर होता है. Our diagrams may or may not be accurate, but they will help you a lot. ठीक है, तुमको लॉजिक समझ में आते जाएगा उससे इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट्स. सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ perpendicular from any foci, product of perpendicular from any foci upon
any tangent of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 is b square. ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, याच्यावर एक क्वेश्चन आला होता मेन्स मध्ये, आणि हे म्हणजे याच्यावर एक मेन्स मध्ये पण क्वेश्चन आला होता आणि ये प्रॉपर्टी के डिपेंडेंट एक ऍडव्हान्स मध्ये पण क्वेश्चन आला होता. खूपच इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है. सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट, मतलब एक फोकाई से कोई भी रैंडम टेंजेंट पे या दोनों फोकाई से एक ही टेंजेंट पे अगर मैंने ये किए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से भी इसको ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉ केला, ओके, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो उसका आंसर क्या रहेगा मेरा, उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, बी स्क्वायर. उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, बी स्क्वायर. ओके. थर्ड, tangents at endpoints of LR. Tangents at, अब ये वर्ड तुमको काफी बार कंफ्यूज करता है, मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा. एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज म्हणजे एंड पॉइंट्सच असतात. एंड पॉइंट्स ऑफ LR pass through the corresponding foot of directrix on major axis. Pass through the corresponding foot of directrix on major axis. 30 seconds डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. You have 30 seconds to draw the diagram. Okay, so let's draw the diagram. Tangents at endpoints of LR. ह्या प्रॉपर्टीवर पण क्वेश्चन आले हैं. ये प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चंस आए हैं. ये प्रॉपर्टीज पे भी एक्चुअल क्वेश्चंस आखे गए. म्हणजे प्रॉपर्टीज तुमको अगर म्हणजे आपल्या याच्यापासून आठवत असतील, कौन सा चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तुमको पता होगा कि प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है. प्रॉपर्टीज का भयानक इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो इफ आई ड्रॉ एन इलिप्स, मेरा इतना खतरनाक क्यों दिख रहा. इफ आई ड्रॉ एन इलिप्स एंड उसके एंड पॉइंट्स ऑफ LR पे, ये LR ले लेते अपन. ओके. अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये एक टेंजेंट हो गया एंड ये एक टेंजेंट हो गया. ठीक है. माय डायग्राम इज लिटिल बिट ऑफ, बट उसको सही कर सकते हैं अपन. ओके. सो अगर ये दोनों टेंजेंट्स है अपने,
for example, these are the two tangents at the endpoints of LR, then they will meet, pass through the corresponding foot of the directrix on the major axis. So this is your directrix and they will pass through it. And वो हमेशा on the corresponding axis पे ही रहेंगे, major axis पे. They will be on your major axis and directrix. One more important property to keep in mind. Okay, next property, last property apply. Segment of tangent between the point of contact between the point of contact and the point where it meets the directrix, subtends right angle at the corresponding focus. At the corresponding focus. 1 minute to draw the diagram. Okay, let's see डायग्राम कशी काढू शकतो आपण. पहिले तो इलिप्स निकालेंगे. थोड़ी मोठी डायग्राम काढतोय मी यावेळेस. ओके, ना काय म्हणणं आहे त्याचं बघू आपण. उसका क्या बोलना है देखते हैं. Segment of tangent between the point of contact. Let this be a tangent. Segment of tangent between point of contact and a point where it meets the directrix. For example, this is your directrix. Okay, for example, this is your directrix. Subtends right angle at the corresponding focus. इसका मीनिंग आता तुम्ही सांगाल की माझी डायग्राम किती करेक्ट आहे की नाही. ठीक है, फिर से सेगमेंट ऑफ टैंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया उसका, एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स डायरेक्ट्रिक्स subtends the right angle at the corresponding focus. For example, ये focus है. So you are saying do you think my diagram is correct?
टेक्निकली हा राइट एंगल म्हणत आहे ते लोक, मतलब थोड़ा सा और नीचे चाहिए था. मतलब ये जो है, ये जो लाइन है ती अजून अशी पाहिजे होती. मतलब मेरी डायरेक्ट्रिक्स और दूर चाहिए. अगर ऐसे ही राइट एंगल आना चाहिए था तो असा यायला पाहिजे होता तो. ठीक है, दिस शुड नॉट बी राइट एंगल, दिस शुड नॉट बी राइट एंगल, मतलब दिस शुड बी अ राइट एंगल ऑफ कोर्स, बट मेरा नहीं दिख रहा, मतलब मैंने कहीं ना कहीं बराबर डायग्राम नहीं निकाली है. अंडरस्टूड द पॉइंट. कोणचा हे पाहिजे सबटेन्स राइट एंगल ऍट द करस्पॉन्डिंग फोकस, मतलब हा तुमचा राइट एंगल पाहिजे, ये तुम्हारा राइट एंगल चाहिए. अब सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब अगर मैंने ए और बी नाम दिया तो ए बी, where it meets the directrix, point of contact and the point where it meets the directrix subtends right angle at the corresponding focus. Is this should consider AB should subtend a right angle. वो अब कैसे करा गया subtend, ये अब तुम्हारे ऊपर है, म्हणजे थोड़ा सा विचार करा. My diagram is not accurate, but I am not far away from the correct diagram. My diagram is not actually accurate. Okay, पण मेरी बहुत ज्यादा इधर उधर भी नहीं है. राइट. ओके, सो ह्या झाल्या 4 प्रॉपर्टीज. अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना. क्लास ऑन वेंसडे, सो वेंसडे को तुम्हारी टेस्ट है, बराबर है. वेंसडे को तुम्हारी बोर्ड्स की टेस्ट है, वेंसडे को तुम्हारी बोर्ड्स की टेस्ट है. तो बोर्ड्स का जब क्लास रहेगा उस दिन बोर्ड्स का क्लास नहीं होगा. जिस जो बोर्ड्स का क्लास का टाइमिंग है 11:30 to 12:30. डू नॉट वरी कि यावेळेस तुम्ही म्हणजे रहोगे या नहीं रहोगे, सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा, तुम कभी भी देख सकते हो. पर ये टाइम पे जेई का क्लास होगा मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जेई को अभी और छुट्टी नहीं दे सकता, मतलब जेई के बोर्ड्स ठीक है, जेई को अपन और ये नहीं कर सकते. तो क्लास ऑन वेंसडे जेई वालों का, तुम्हारा मतलब विल बी ऑन बोर्ड्स के टाइमिंग. अगर तुम ये टाइम पे नहीं भी अवेलेबल रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा, तुम कभी भी देख सकते हो. ठीक है, ये टाइम पे अब सिर्फ उसी दिन के लिए, क्योंकि रात को 9:30 to 10:30 क्या रहता है अपना, टेस्ट रहती है वेंसडे को, राइट. सो सिर्फ उस दिन के लिए अपना क्लास मॉर्निंग में होगा, मतलब बोर्ड्स के टाइम के वक्त होगा. इज दैट ओके? तुमको ये लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपला क्लास उस दिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेनेसडे के दिन, सिर्फ और सिर्फ वेनेसडे के दिन विल बी ऑन 11:30 टू विल बी एट 11:30 to 12:30 AM. जे पण म्हणा, ये AM हो जाता फिर ये PM हो जाता, वैसी है वो. ठीक है, इज दैट लॉजिक क्लियर? तुम्हाला समजताय मी काय म्हंटल? येस और नो में आंसर दे दो बस, कोई डाउट होगा तो. सिर्फ वेडनेसडे के दिन, क्योंकि रात को अपनी टेस्ट रहेगी बोर्ड्स की. ओके, क्लियर? ठीक है, सो आई विल सी यू टुमारो. आई विल सी यू टुमारो. मी रेकॉर्डिंग बंद करतोय.